हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज बिंदास सोनम आपके लिए फिर से ले आई है बिंदास सोनम्स फैमिली का एक बड़ा सा व्लॉग, जो कि है करवा चौथ का। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। तो मेरे ठाकुर जी राधा रानी करवा चौथ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बना लेते हैं सबके लिए आलू के पराठे। ठाकुर जी को भी मैंने पराठे और दूध का भोग लगा दिया। देखिए, हमारा व्रत है, हमारे बच्चों और पतिदेव का नहीं है ना। तो सुबह करेले की सब्जी बनी थी, जो मेरे पतिदेव और बच्चों ने खाने के लिए कर दी मना। तो मैंने उनके लिए बना दिए आलू के पराठे और नाश्ता लंच इकट्ठा सा करा दिया। 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। और ये लगा लेते हैं चौकी, करवा माता को विराजमान करा लेती हूँ। और दोनों देवरानी जेठानी के करवे भी रख लिए। हमारी सासू माँ हमें स्टील के करवे दिला के गई थी, तो उन्होंने कहते वैसे चांदी के भी लेने चाहिए, बट हमारे पास चांदी के नहीं थे, तो हमारी सासू माँ ने स्टील के दिला दिए। हमारी सासू माँ का कहना था कि हर बार मिट्टी के लेने का खर्चा काहे को करना, इससे बड़े तुम स्टील के ले लो एक ही बार। अब इसमें मैंने डाल दिया एक एक कॉइन, 7-7 दाने चावल के, रोली लगा दी है इसके चारों तरफ, और साथ में ही इस पर कलावा बांध दूंगी। ये मैं मिट्टी के रखूँगी, मम्मी ऐसी ही रखवाती थी यार। हमने ना दीदी और मैंने ज़्यादा कुछ खास अपनी लाइफ में ना कोई चेंज नहीं करा है अपनी सासू माँ के जाने के बाद। जैसे वो करवाती थी ना, अब तक हम वैसे ही करते। तो 5 या 7 सिंगाड़े रख देते हैं। और सोनम के साथ हर करवा चौथ पे कुछ अलग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछली बार हम दोनों देवरानी जेठानी का ब्लाउज़ नहीं बना था नई साड़ी के साथ का, और इस बार जेठानी जी ने मुझे सरगी में, मतलब देते हैं ना सासू माँ कुछ ना कुछ देती है, तो मेरी जेठानी जी मुझे देती है। उन्होंने मुझे बिछुए दिए। और देखो, आज हमने ये खोले, मतलब 10-12 दिन पहले हम ले आए थे, तो इनमें स्टोन निकले हुए हैं। तो दीदी कह रही कोई बात नहीं, अभी बदलवा देंगे। तो फिलहाल मैं पुराने ही पहन लेती हूँ। और आप लोग ना विश्वास नहीं करोगे मेरी बात का, मैंने 5 साल बाद अपने लिए कुछ कलर कॉस्मेटिक खरीदा। नहीं तो मैं कुछ नहीं खरीदती, ना मैं कुछ लगाती अपने फेस पे, और ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो ये मैंने ना पारुल गर्ग ब्यूटी से लिपस्टिक्स ऑर्डर करी थी। ये 10 लिपस्टिक का पैक था, साथ में इसमें सिंदूर भी था, काजल, और कॉम्प्लीमेंट्री भी 2, मतलब कि एज अ गिफ्ट आई थी लिपस्टिक्स। बहुत ही अच्छा पैक है। 1250 में इतना सब कुछ आया था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं। और बहुत बहुत अच्छी है लिपस्टिक ना। रात तक भी मैंने ज़बरदस्ती हटाई है, ये हटती नहीं है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। देखो, यहाँ दीदी भी तैयार हो रही है। और दीदी और मेरी जो आज साड़ी है ना, ये दोनों हमें भाई की शादी में मिली थी, मतलब दीदी के भाई की शादी में। तो आज हम दोनों देवरानी जेठानी ने ना एक जैसी साड़ी पहन ली है, बस कलर अलग है। चाची यहाँ रेडी होके लेट गई हैं, कह रही हैं तुम बहुए बहुत देर लगाती हो तैयार होने में, मैं तो थोड़ी देर आराम ही कर लूँ। तो चलिए लगा लेती हूँ कथा के लिए थाली, और फटाफट से अब करेंगे पूजा। इंतज़ार कर लेते हैं अपनी सहेलियों का भी, ज़रा वो आ जाएं। आज वैसे हम कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए हैं, 4:45 बज रहे हैं, नहीं तो हम 3 बजे कथा करने बैठ ही जाते हैं। इंतजार कराया तुमने। हाँ, तो बोला कब तैयार होकर बैठ यार। हम तो बैठे हुए हैं, हमारे तो मैं फ्रिज में भी अब की बार तो मैंने बेड में से बेड में ही मेरे कम से कम 3 दिन लगे सफाई करने। आओ अपने अपने पे, मैं तुम सब कर। हमारे एक में दीदी, इस पे ना मैंने तब बांधा था नवरात्रों पे, तो ये बंधा ही हुआ है। हाँ नो, तुम क्या बना रही? मेहंदी लगवा ली थी। भैया लगा रहे थे रात को इनके तो मेहंदी। हाँ, तो चलिए कथा तो हमने कर ली है। हम करवा माता की कथा करते हैं और साथ में गणेश जी की। और जो हमने ये हाथ में ले रखा था, ये हमने बांध लिया है। जब हम चंद्रमा को अर्घ देंगे, जब इसे यूज़ करेंगे। और अभी फ़िलहाल सूर्य भगवान को जल दे देते हैं। और देखो दीदी कितने अच्छे से जल दिया है और परिक्रमा कर रही हैं। भैया इन्हें तो बहुत कुछ आता है, हमें थोड़ा कम कम आता है। तो जैसा आता है या देखा देखी में इनके जैसा कर लेते हैं। तो हम लोग ना चांदी के चल्ले से जल देते हैं। आप लोग भी देते हैं क्या, ज़रूर बताइएगा। तो जल देने के बाद हम सब बड़ों का लेंगे आशीर्वाद। अब दीदी को तो मज़े आ रहे हैं। देखो, मोनिका दीदी को सिर्फ 1 के पैर छूने होते हैं, वर्षा दीदी को 2 के छूने होते हैं। पर अब ना मेरी किस्मत भी थोड़ी थोड़ी सी जाग गई है। मेरे को भी पैर छूने वाले लोग मिल गए हैं। मतलब पहले मैं ही सबके छूती थी। आज से अगर 2-3 साल पहले की बात करें ना, तो मैं सबसे छोटी थी। जैसे मोनिका दीदी हैं, उनकी सासू माँ भी थी, हमारी सासू माँ भी थी,
और 3rd फ्लोर पे एक आंटी रहती थी, वो भी, तो मैं सबके पैर छुआ करती थी। सामने आस पड़ोस के लोग आ जाते थे, अब मेरे पैर छूने वाले भी लोग हैं यहाँ पे। मज़ा आ जाता है वैसे सच में। इन लोगों को मैं सोचती थी इन लोगों को पैर दबाने में कितना मज़ा आता होगा। अब मेरा कोई एक आधा भी दबाता है ना, अब जैसे भारती आ गई है, भारती ने दबाए, यार सच में बड़ा ही अच्छा फील आता है मुझे। तो पहले मैं ऐसे सोचती रहती थी, मैंने कहा यार मेरे पता नहीं कब कौन दबाएगा, कितना मज़ा आता होगा ना इन लोगों को। अच्छा, जिनके ना बहुत सारे लोग दबाते होंगे उनके तो मज़े ही आ जाते होंगे, क्या कहते हो आप? तो ज़रूर आप भी ऐसे ही पैर छूते होंगे। हमारे यहाँ इसी तरीके से पैर दबा के पैर छुए जाते हैं। तो जेठानी जी से भी आशीर्वाद ले लेते हैं। देखिए, इन दोनों भाइयों की कोई बहन नहीं है, मम्मी पापा अब रहे नहीं, तो भैया और दीदी ही हैं हमारे लिए। तो ये मेरी नंद भी हैं, सास भी हैं, जेठानी भी हैं, दोस्त भी हैं, सहेली भी हैं, बहन भी है, सब कुछ यही है। इनसे ही सब कुछ मैं अच्छी बुरी सब बातें कर लेती हूँ। चलिए, हम लोग ना कथा के बाद चाय ले लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी। आप लोग लेते हो या नहीं लेते ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे यहाँ ना सुबह की सरगी नहीं ली जाती। तो हम सुबह से तो निर्जल रहते हैं और कथा हम 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे जब कर ले तो जब 2-2 घुट चाय पी लेते हैं। और देखो दीदी ना मेरे लिए बिछुए ले आई हैं चेंज करा के। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब त्यौहार है और मैंने चेंज नहीं करे, तो उन्होंने कर दिया। तो मैंने यहाँ चावल भिगो के रख दिए, आलू उबलने रख दिए, दीदी बना रही है कड़ी। इस बार मैंने आइडिया दी कि दीदी हम कच्चा बनाते हैं, क्योंकि हमारे घर में ना पकवान कोई नहीं खाता। बच्चे और दोनों भाई बोल देंगे कि हम पूड़ी वूड़ी नहीं खाएंगे, तो फिर ये लोग क्या खाएंगे? अब दीदी और मैं भी कितनी पूड़ी खा लेंगे। ये लगा लो पीछे श्राद्ध भी थे, नवरात्रे भी थे ना, हमने रोटी ही बनाई है सबके लिए। तो इससे अच्छा हमने आज सोचा हम कड़ी चावल बनाएंगे आज। और देखो भैया लाए हैं मिठाई, ये मैंने मिठाई ठाकुर जी के लिए निकाल लिया। तो मैंने बनाए चावल, दूध के जवे, आटा गूंद दिया, आलू उबाल दिए, कचौड़ी दीदी ने बना दी, कड़ी दीदी ने बना दी, क्योंकि कड़ी मेरे को बनाने का इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अंदाज़ा नहीं है और कचौड़ी मेरे को आती नहीं है। बनाती तो हूँ यार, पर वो ना मज़ेदारी नहीं आती मेरे को, मतलब सही से नहीं बनती। तो ये 2 काम दीदी के भरोसे हैं। उसके बाद चलिए भोग लगा देते हैं। हमारे यहाँ ना दूध के जवों से भोग लगाया जाता है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। तो दोनों भाइयों ने ना हमें तो भेज दिया ऊपर, दीदी और मैं आ गए चंद्रमा के। देखो कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं आपको। ये नीचे वाली लाइट है, ऊपर वाले चंद्रमा है हमारे। और सही टाइम पे निकल आए थे। आज हम ही लोग लेट थे, क्योंकि कथा लेट करी, 6 साढ़े 6 तक तो कथा ही हुई। उसके बाद फिर खाना वाना बनाया, तो आज हमें ना लेट हो गया था थोड़ा सा। फिर बिछुए चेंज कराने लग जाना पड़ा, मुझे श्रृंगार का दीदी का सामान लाना था पूजने के लिए। तो बहुत सारा ना टाइम लग गया, आज हो गए थे हम लोग लेट। तो हम 9:30 ऊपर आए थे, 8:45 निकला था चाँद, 9:30 हम ऊपर आए। तो चलिए अब दे रहे हैं हम चंद्रमा जी को अर्घ। देखिए छलनी में देख रहे हैं। वैसे ना कई लोग कहते हैं छलनी में नहीं देखना चाहिए, क्लियर कट देखो ना, छलनी वलनी के मतलब ऐसे छान छान के क्यों देखो। तो ठीक है, सबका अपना अपना वो है। वैसे ना हमने अपनी मम्मियों को कभी नहीं देखा था कि जैसे पापा साथ में जा रहे हैं और छन्नी से देख रहे हैं, मतलब देखा नहीं यार। अगर आप लोगों के मम्मी पापा जाते थे क्या ऐसे, या मतलब जाते हैं मम्मी वगैरह, तो बताना ज़रूर। हमारे मम्मी पापा तो कभी नहीं गए। इवन मेरी सास ससुर है ना, वो भी पापा नीचे रहते थे, मम्मी ऊपर हमारे साथ जाती थी, चंद्रमा के दर्शन करके आ जाती थी नीचे, पापा के पैर छू लेती थी आके। और मेरे पापा भी, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, मेरी मम्मी ने कभी ऐसे पापा साथ में नहीं गए ऐसे छलनी वलनी देखने के लिए। ये आजकल फैशन है या कि सच में कल्चर है, और इसके पीछे क्या रीज़न है ना, सच बताऊँ मुझे वो आज तक नहीं पता चला कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आप लोग मुझे रीज़न ज़रूर बताइएगा। सही बताऊँ इस टाइम प्यास इतनी बुरी तरह लग रही होती है ना, पानी 1 गिलास भी कम लग रहा होता है, ऐसा लगता है बस पानी पिए ही चले जाओ। तो चलिए अब बायना भी दे देते हैं। तो हमारे यहाँ पे खाने से बायना दिया जाता है। तो इस बार ना मैं दीदी और भैया को कपड़े वगैरह नहीं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ उन्हें 5 सामान है श्रृंगार का, और साथ में ही खाना और कैश, क्योंकि कैश इंसान अपने तरीके से यूज़ कर लेता है। देखो मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत सारा कुछ देती हूँ, जितना भगवान देता है उस हिसाब से उनको दे देती हूँ। उनके अलावा कोई है भी नहीं जिसको मुझे देना है, तो इसीलिए बड़ों का मान सम्मान करते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो उसमें भी खुश हो जाते हैं और बहुत बहुत भर भर के बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। उनके आशीर्वाद से ही हम घर में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और देखो जॉइंट फैमिली में मम्मी पापा के बिना रहना बहुत बड़ा टास्क होता है। देखो सास ससुर के साथ तो बहुत दुनिया रहती है, जॉइंट फैमिली में अकेले रह के देखो। और देखिए सबके पतिदेव मिठाई लाते हैं, गिफ्ट लाते हैं। मेरे पतिदेव देखो मेरे लिए क्या लाया है, थम्स अप, कह रहे तेरे फेवरेट है कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक पी। और सच बताऊँ ये पूड़ी वूड़ी खाने के बाद ना कोल्ड ड्रिंक बड़ी अमृत सी भी लगती है। और ये है सुबह 6:30 बजे की क्लिप, जब मैं विवान को स्कूल के लिए छोड़ के आ चुकी थी। सोचा सुबह सुबह की वीडियो बनाऊँ, कैसा लग रहा है चेहरा। और पूरी रसोई रात को मैं फैलाकर सोई थी, पता है आपको, क्योंकि रात को ना व्रत खोलने के बाद यार हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ खाने की। मतलब खाने तो जितना मैंने सोचा था कि मैं बहुत सारा खा लूँगी, पर मैं उतना सारा खा नहीं पाई। व्रत में ना अक्सर ऐसे ही होता है, जितना हम सोचते हैं ना हम उतना खा नहीं पाते हैं।
तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, मेरी रसोई पूरी पूरी तरह फैली हुई थी। तो सुबह उठ के तो पहले मैंने ना विवान के लिए लंच पैक करा, आलू का पराठा बना के दिया उसको और स्कूल छोड़ के आई। फिर आके मैंने पूरी रसोई समेटी, पूरा घर समेटा, पूरे कमरा भी हॉल भी फैला हुआ था। बस ऐसे ही बीता मेरा दिन। सुबह के बज रहे हैं 7। तो इस व्लॉग को अब यहीं एंड कर देते हैं। अगर आप इसको प्यार दोगे ना तो फटाफट नया भी व्लॉग लेके आऊँगी। तब तक ले बाय बाय।